ओम कर श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 24 एकादशियां पड़ती हैं, जिनमें से 2 एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी, पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है इस व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत के नाम के अनुसार ही इसका फल है। जिन व्यक्तियों को संतान होने में बाधाएं आती हैं या जिन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना हो, उन्हें पुत्रदा एकादशी व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत बहुत ही शुभ फलदायक होता है, इसलिए संतान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से संतान सुख के साथ ही मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, इस बार पौष पुत्रदा एकादशी रविवार के दिन है। रविवार के दिन एकादशी होने से इसका महत्व और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हिंदू धर्म में पौष के महीने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह माह सूर्य देव को समर्पित होता है और इस माह में सूर्य देव का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। वैसे तो इस माह में रोजाना ही सूर्य देव का पूजन अवश्य करना चाहिए, लेकिन अगर रोजाना ना कर सके तो इस माह की मकर संक्रांति एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सूर्य देव का विशेष रूप से पूजन अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा के साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। रविवारी एकादशी के दिन सूर्य देव का विशेष रूप से पूजन करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। सूर्य देव की पूजा करने से जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। सूर्य जब कमजोर होते हैं तो व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सूर्य कमजोर होने से लोकप्रियता में भी कमी आने लगती है। साथ ही बॉस से संबंध ठीक नहीं रहते, आंख से जुड़ी परेशानी हो जाती है, पिता से भी संबंध कमजोर होते हैं। इतना ही नहीं, जिन लोगों को प्रमोशन या उच्च पद मिलने में दिक्कत आ रही है, जिन लोगों के व्यापार या नौकरी में कोई समस्या चल रही है, उन्हें भी सूर्य देव का अवश्य ही पूजन करना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव की कृपा से ही उच्च पद और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में सूर्य को प्रधान देवता माना गया है। सूर्य देव को नवग्रहों का राजा कहा जाता है। जिन्हें पर सूर्य देव की कृपा होती है, उन्हें नवग्रहों से संबंधित दोषों से भी छुटकारा मिलता है। सूर्य देव की उपासना से स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और लंबी आयु और निरोगी काया का वरदान प्राप्त होता है। सूर्य देव की कृपा से रोग शोक से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, सूर्य देव को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय है सूर्य देव को अर्घ्य देना, यानी कि सूर्य देव को जल चढ़ाना। सूर्य देव को जल चढ़ाने से पहले आज के दिन स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें और हो सके तो लाल रंग के वस्त्र पहनकर आप सूर्य देव का पूजन करें, क्योंकि लाल रंग सूर्य देव को अति प्रिय है। स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए एक तांबे का पात्र लें। तांबा सूर्य देव की धातु है। तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्य देव अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। जल चढ़ाने के लिए तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरें। अब इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और फिर आप थोड़ा सा गुड़ डालें। गुड़ भी सूर्य देव को अति प्रिय है। अगर आपके पास गुड़ ना हो तो आप इसमें शक्कर, मिश्री कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन जल आपको मीठा करना है, यानी कि कुछ मीठी वस्तु आप इस जल में अवश्य ही डालें। वैसे तो सूर्य देव को जल चढ़ाते समय पात्र में चावल डाले जाते हैं, लेकिन एकादशी के दिन चावल का प्रयोग करना वर्जित होता है, इसलिए भूलकर भी आज के दिन सूर्य देव को जल चढ़ाने के पात्र में चावल ना डालें। गुड़ डालने के बाद अब आप इस पात्र में थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें।
लाल चंदन ना हो तो आप इसमें थोड़ी सी कुमकुम या फिर रोली डाल दें और हो सके तो 2 लाल रंग के पुष्प भी इस पात्र में अवश्य ही डालें। अब आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय आप जल के पात्र को अपने दोनों हाथों में उठाकर अपने सिर से ऊपर रखें और फिर आप 3 बार में सूर्य देव को जल चढ़ाएं। थोड़ा जल चढ़ाएं, फिर रुकें, फिर चढ़ाएं। इस तरह से आपको 3 बार में पूरा जल सूर्य देव को अर्पित करना है। इस तरह सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्य की 7 किरणें शरीर पर पड़ती हैं और निरोगी काया प्राप्त होती है। आज के दिन सूर्य देव को जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। जल चढ़ाने के बाद आप अपने स्थान पर ही खड़े होकर सूर्य देव की 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय आपको इसी मंत्र ओम आदित्याय नमः का जाप करते हुए क्लॉकवाइज अपने ही स्थान पर खड़े होकर परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के पश्चात आप सूर्य देव को प्रणाम करें और आपकी जो भी मनोकामना है वह सूर्य देव के समक्ष रखें और अपनी मनोकामना पूर्ण करने की सूर्य देव से प्रार्थना करें। दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय आपको कुछ बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। सूर्य देव को जल हमेशा स्नान करने के पश्चात ही चढ़ाएं। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हो सके तो लाल रंग के वस्त्र ही पहने। लाल रंग के वस्त्र ना हो तो भूलकर भी आप काले या नीले रंग के वस्त्र पहनकर सूर्य देव को जल ना चढ़ाएं। सूर्य देव को जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय है सूर्य उदय और सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर। इस समय के दौरान सूर्य देव को जल चढ़ाना सबसे ज्यादा शुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव को जल चढ़ाने से पहले कुछ भी खाना नहीं चाहिए, यानी कि बिना कुछ खाए पिए ही सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आप कुछ खाकर भी जल चढ़ा सकते हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय मुख पूर्व दिशा की तरफ ही होना चाहिए। बादल या धुंध की वजह से अगर सूर्य देव नजर ना आए तो भी ऐसी स्थिति में आपको पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ही सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए कांच, प्लास्टिक, चांदी आदि किसी भी धातु के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छा रहता है कि तांबे के पात्र का ही प्रयोग करें। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चढ़ाए हुए जल की धारा आपके पैरों की तरफ बहकर ना आए। जल चढ़ाते समय पैरों पर छींट आ जाए तो उससे दोष नहीं लगता, लेकिन चढ़ाया हुआ जल अगर आपके पैरों की तरफ बहकर आए या फिर चढ़ाए हुए जल पर चलने से दोष लगता है। अगर कोई ऐसा खुला स्थान ना हो जहां आप सूर्य देव को जल चढ़ा सकें तो आप एक खाली पात्र रखकर उसमें सूर्य देव को जल चढ़ा दें और बाद में उस पात्र के जल को आप किसी पेड़ पौधे की जड़ में डाल दें। एकादशी के शुभ संयोग पर सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपको सूर्य देव के साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, इन नियमों का पालन करते हुए सूर्य देव का पूजन करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। जीवन और कामकाज में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, साथ ही धन प्राप्ति के योग भी बनने लगते हैं। ग्रह दोष के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और घर में सुख शांति का वातावरण बनता है। सूर्य देव की कृपा से ही उच्च पद और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। सूर्य देव की कृपा से व्यापार अच्छा चलने लगता है और नौकरी में आ रही रुकावटें भी दूर होती हैं। दोस्तों, आप सभी एकादशी के शुभ अवसर पर सूर्य देव का इस तरह पूजन अवश्य ही करें, जिससे सूर्य देव की कृपा से आपके रोग और शोक नष्ट हो जाएं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।